हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ईवीएस का चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है उसमें एडॉप्शन। एडॉप्शन, DOP डॉप और TION सन, एडॉप्शन। अब ये एडॉप्शन क्या होता है और इसमें और भी कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, तो उनकी भी हम जो हिंदी मीनिंग है वो देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आप पहले देख लो, इस पे लिख रहा है A4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो हम होमवर्क में आपको दूंगा, ये जो हार्ड वर्ड्स लिखने के लिए दूंगा, ये 4 नंबर का यानी चौथा होमवर्क होगा, यानी असाइनमेंट नंबर 4। ए मतलब असाइनमेंट, 4 मतलब 4, असाइनमेंट नंबर 4। तो ये आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। ऐसे ही अगला जो होगा वो क्या होगा, A5 होगा, और उससे अगला A6 होगा, है ना। तो इन असाइनमेंट्स में हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं, और उन नंबरों को हम अपने पास लिख कर के रखते हैं कंप्यूटर में, और फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो रिपोर्ट आपको महीने के एंड में दिखाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको काम जो है टाइम पे करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जैसे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है एडॉप्शन। एडॉप्शन यानी गोद लेना। एडॉप्शन का मतलब क्या हो गया, गोद लेना, ठीक है। एडॉप्शन, एडॉप्शन यानी गोद लेना। आपने सुना होगा, है ना। मान लो किसी के ऐसा होता है, कोई कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, उन पर कोई बच्चा हो नहीं पाता, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो किसी अपने रिश्तेदार का, ठीक है, या फिर अनाथालय जा कर के वहाँ से कोई बच्चा गोद ले लेते हैं उसको, ठीक है, अपना बच्चा मान लेते हैं उसको, फिर उसी तरह से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, है ना, अपने बच्चों की तरह। तो वही है एडॉप्शन कहते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला है WHILE, वाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल। वाइल यानी जब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मी, IMI, इमी, TATS, टेट्स, इमीटेट्स। तो IMI क्या हो गया, इमी, और TATS क्या होगा, टेट्स, इमीटेट्स। इमीटेट्स यानी नकल करती है, ठीक है। इमीटेट यानी नकल करना, और इमीटेट्स S लग रहा है ना, तो नकल करती है। ओके, आगे देखो, LEGAL, लीगल। LEGL, लीगल। लीगल यानी वैध। वैध यानी सही, जो सरकार की नज़र में जो सही काम होता है, जिसको सरकार भी मना नहीं कर सकती, सरकार भी उस काम को बंद नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत से काम इलीगल होते हैं, गलत तरीके से किए जाते हैं, है ना। जैसे देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं या दूध वगैरह, उसमें पानी मिला देते हैं, उसके बाद फिर वो पानी मिला के दूध बेचते हैं, या फिर मिर्च मसालों में मिलावट कर देते हैं। तो वो क्या है, ये गलत काम है, यानी वो इलीगल काम है, ठीक है। और सही काम जो होता है उसको कहते हैं लीगल काम। लीगल यानी सही, यानी वैध। आगे देखो, ये है PRO, प्रो, PRO, प्रो, TEC, टैक, प्रोटेक्शन। अब क्या हो गया, प्रोटेक्शन। क्या हो गया, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। आप अपने मम्मी पापा के पास रहते हो, है ना, तो आपको अच्छा लगता है ना, सुरक्षा रहती है आपकी, है ना, प्रोटेक्शन रहती है आपकी। लाइव, LIV, लाइव, तो है ही है, अलाइव। अलाइव यानी जिंदा, ठीक है, जिंदा। जैसे मैं जिंदा हूँ तो कैसे बोलते हैं, I am alive, ठीक है। आगे देखो, GOVER, गवर्नमेंट। इसमें जो N है ना, N आता ज़रूर है, लेकिन इसकी साउंड बोलती नहीं है। N जो है चुपचाप बैठा रहता है, इसकी आवाज़ जो है निकलती नहीं है। गवर्नमेंट, इसको हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट। इस वैसे गवर्नमेंट नहीं पढ़ते इसको, लेकिन स्पेलिंग में N आता है, तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आप जानते हो कौन होती है, सरकार को कहते हैं। आगे देखो, ईस्ट
ESTA, ईस्टे, ईस्टे, ब्लिस, ईस्टेब्लिश, BLISH, ब्लिस, ईस्टेब्लिस्ड, ED आ रहा है, ईस्टेब्लिस्ड, क्या हो गया, ईस्टेब्लिस्ड, ईस्टेब्लिस्ड स्कूल्स, स्कूल्स, ठीक है, ईस्टेब्लिश्ड स्कूल्स यानी स्कूल खुलवाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है देखो, और फ, PH से क्या बनता है, फ, तो और फ, ए आ रहा है तो ए, और तो फा पे ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो फे, और फे नेज, ऑर्फनेज, 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 ऑर्फनेजेस जानते हो, ऑर्फनेजेस कहते हैं अनाथालय, अनाथाश्रम होते हैं ना जो, उसको कहते हैं ऑर्फनेज, ओके। जहाँ पे जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट में, तो बच्चे वो अकेले रह जाते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए कोई रहता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, उस अनाथालय में रखा जाता है और उनकी वहाँ पूरी देखभाल करी जाती है, ठीक है। देखो आगे, DIS, डिस, CU क, डिस्कशन, SSION, सन, डिस्कशन, डिस्कशन यानी डिस्कस करना, है ना, वाद विवाद करना, ओके। तो ये हार्ड वर्ड्स आप जो है लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में और इनको लर्न करेंगे, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपको दिख रहा है ना, मैं इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा लेता हूँ। देखो, वंस इन रेनी सीजन, रेनी सीजन आप जानते हो बारिश के मौसम में, एक बार बारिश के मौसम में सलमा एंड संजना, सलमा और संजना वेंट फॉर अ पिकनिक, कहाँ गई वो, पिकनिक पर गई, इन अ गार्डन, एक गार्डन में, फार फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल से काफ़ी दूर, फार फ्रॉम मतलब काफ़ी दूर, दे एन्जॉयड द पिकनिक, उन्होंने क्या किया, पिकनिक का बहुत आनंद उठाया, बाई प्लेइंग, खेल खेल करके, एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेले और खाना खाया, तो इस तरह उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। WHILE क्या हो गया, वाइल, वाइल मैंने बताया था क्या होता है, जब, वाइल यानी जब, दे वर हैविंग, दे यानी वे, वर यानी थे, हैविंग देयर फूड यानी जब वो अपना खाना खा रहे थे, हैविंग देयर फूड, फूड अपना खा रहे थे, क्या हो गया, जब वो अपना खाना खा रहे थे, इन द गार्डन, गार्डन में, यानी जब वो गार्डन में अपना खाना खा रहे थे, वन ऑफ देयर क्लासमेट, तो उनका एक क्लासमेट मोहन जिसका नाम था, मेरा भी नाम मोहन है देखो, आस्क्ड योगी, किससे पूछा, मोहन ने योगी से पूछा, योगी भी दूसरा लड़का है जिसका नाम है योगी, पूछा उससे, हु हैज़ कम विद यू, हु यानी कौन, हैज़ कम आया है, विद यू तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ कौन आया है, ठीक है, विद यू तुम्हारे साथ कौन आया है, टू द पिकनिक, पिकनिक पर, यानी पिकनिक पर तुम्हारे साथ कौन आया है, तो योगी बोला, सी इज़ माई यंगर सिस्टर, सी इज़ माई YOUN, यंगर यानी छोटी, सिस्टर यानी बहन, कि मेरी, योगी ने बोला कि मेरी छोटी बहन है, यानी वह मेरी छोटी बहन है, मतलब मोहन ने पूछा था कि आप किसके साथ आए हो, तो योगी ने जवाब दिया कि वो मेरी छोटी बहन है जिसके साथ मैं आया हुआ हूँ। मोहन फिर पूछता है, आई हैव नेवर सीन, यानी मैंने पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन, पहले कभी नहीं देखा, हर विद यू, उसे आपके साथ, बिफोर पहले, मैंने उसे आपके साथ पहले कभी नहीं देखा, फ्रॉम वेयर कहाँ से, हैज़ शी कम वो आ गई,
ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, यानी अचानक से अब वो कहाँ से आ गई, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ उसको, मोहन ने कहा उससे। तो योगी बोलता है सी इज़ अ न्यू मेंबर, सी इज़ अ न्यू मेंबर, वह एक नया मेंबर है, नया सदस्य है, इन अवर फैमिली, हमारे फैमिली में, माई फादर एंड मदर, मेरे मम्मी पापा, एडप्टेड हर, एडप्टेड यानी गोद ले लिया है, हर यानी उसको, यानी मेरे मम्मी पापा ने उस लड़की को, मेरी जो छोटी बहन है उसको गोद ले लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, यानी कि जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, सी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, वो भी उनकी एक ऐसी ही बेटी है। इन दिस वे, इस तरह से, सी इज़ माई सिस्टर, इस तरह से वो मेरी सिस्टर हुई, है ना। नाउ ओके, इस तरह से अब वो मेरी क्या है, सिस्टर है, यानी मेरे मम्मी पापा जो मुझे मेरा बेटा मानते हैं तो उसको वो बेटी मानते हैं, इस तरह से वो मेरी बहन हुई। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी, वह मेरे आसपास घूमती रहती है, छोटी है ना, खेलती रहती है। एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, मैंने इमिटेट्स का मतलब बताया था, यानी नकल करना, और वो मेरी नकल करती रहती है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एडॉप्शन की डेफिनेशन दे रखी है। व्हेन लीगल, जब, व्हेन यानी जब, लीगल प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, वैध रूप से सुरक्षा, इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, इज़ गिवन दी जाती है, टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, रिलेटिव यानी रिश्तेदार के बच्चे को एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, या फिर और एनी अदर चाइल्ड, यानी किसी अपने रिश्तेदार के बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को जब लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है तो उसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन, तो उसको कहते हैं एडॉप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, थिंक एंड आंसर दीज। इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी अगर आप, इफ़ यू लिव, अगर आप रहते हो इन अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में, एंड योर मदर गोज़ आउट, और आपकी मम्मी गोज़ आउट, बाहर चली जाती हैं, ऑफ द स्टेशन, मतलब आपके जहाँ आप रहते हो, आपका गांव, शहर, उस शहर से बाहर, गांव से बाहर कहीं चली जाती हैं, फॉर 2 to 3 days, 2 या 3 दिन के लिए। देन तब, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, हाउ यानी कैसा, डू यू फील महसूस होता है, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है ना। अच्छा नहीं लगता ना, मम्मी के बगैर मन नहीं लगता, मम्मी की याद आती है, और देखो मम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं खाने का, पीने का, दूध पिलाती हैं, नहलाती हैं, कपड़े धोती हैं, पहनाती हैं, है ना, पढ़ाती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं, और तो याद आती है मम्मी की, है ना। फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रंस हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, मतलब उनके बच्चे, वो बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी कारणवश या कोई बीमारी से या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं उनके पेरेंट्स, तो वो अकेले रह जाते हैं वो बच्चे, है ना, तो अनाथ हो जाते हैं बच्चे वो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड, तो सरकार ने क्या किया है, इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स, स्कूल बनवाए हैं, और ऑर्फनेजेस और अनाथालय बनवाए हैं, और हॉस्टल्स बनवाए हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका कि कोई पेरेंट्स नहीं होते, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कूल्स की व्यवस्था की है, ऑर्फेन्स अनाथालय बनवाए हैं, हॉस्टल्स बनवाए हैं। ओके, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप तो कितने लकी हो ना, है ना, आपके मम्मी पापा कितना आपका ध्यान रखते हैं, आप उनके पास हो, है ना, तो आप तो बहुत लकी हो इस तरह से, है ना। तो आपको तो फिर मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए ना, तो गलत बात है, बहुत से अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और थैंक यू कहना है, मम्मी पापा आपकी इतनी देखभाल करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपके लिए कपड़े दिलवाते हैं, आपके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं आपके लिए,
तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, है ना। और कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए आपस में, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।